फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टीन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, जिस प्रकार डीएफ ये पूछती है कि हमारे डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं, विशेषकर जब उनकी अवेकनिंग होती है, तो वो वही फील करते हैं जो डीएफ फील करती है। क्योंकि जब डीएफ की अवेकनिंग होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो जाती है और जो कुछ महसूस करती है वही बातें डीएम भी महसूस करते हैं। क्योंकि जब डीएफ खुद पर काम करती है, साधना इनर वर्क करती है, तो अपनी एनर्जी सेव करती है। उस वक्त डिवाइन से उसकी सोल मर्जिंग होती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है और अपने 5D के डीएम से भी उसकी सोल मर्जिंग होती है। वो एक ऐसा समय होता है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकल रही होती है, लेकिन उसी वक्त डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में पहुंचते हैं और वहां पर उनकी अवेकनिंग करवाई जाती है। लेकिन उनकी अवेकनिंग पेनफुली होती है, क्योंकि डीएफ स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है और डिवाइन जो भी साइन एंड सिम्टम्स उसको दिखाते हैं उस पर विश्वास करती है। इसीलिए वो ध्यान, इनर वर्क आदि करके जल्द से जल्द अपने उद्देश्य से जुड़ जाती है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उसको सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन दूसरी ओर डीएम जो लॉजिकल होते हैं और इसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनकी अवेकनिंग बहुत तकलीफदेह होती है। जहाँ एक और कार्मिक्स उन्हें सताते हैं, वहीं दूसरी ओर डीएफ की एनर्जी भी उन्हें नहीं मिलती। इसीलिए दोनों ओर से उन्हें सताव का सामना करना पड़ता है। डीएफ जब जागृत होती है तो 5D में अपनी पहुंच बनाती है और अपने 5D के डीएम से भी सोल मर्जिंग करती है। उस वक्त डीएम की लाइफ में होने वाली सारी बातें उसे समझ में आ जाती है। वो खुश है, दुखी हैं, किस स्थिति में है, वो सारी बातें टेलीपैथी के माध्यम से जान लेती है। दूसरी ओर डीएम भी अपनी भावनाओं को डीएफ तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा याद वो अपने डीएफ को करते हैं। डीएम की एक आदत होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर डीएम की वो आदत क्या है? क्योंकि डीएम की एक चिट्ठी आई है डीएफ के नाम, तो सुनिए मेरी कलम से डीएम की जुबानी 5D में। सुन रही हो? कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। बहुत दिन हो गए तुमसे बात नहीं की। सोचता हूँ तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अलग थी, पर तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी अचानक बदल सी गई। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। एक सुकून, वो राहत, वो चैन। ऐसा लगा जैसे मैं पूरा हो गया। अब किसी का इंतज़ार नहीं, जैसे मेरा इंतज़ार खत्म हो गया हो। तुम्हारा मेरे साथ होना या ना होना, इस बात से मुझे क्यों फ़र्क पड़ने लगा? पहले तो ऐसा मैं कभी महसूस नहीं करता था। तुम्हारा होना मुझे सुकून देता था और तुम्हारा न होना मुझे अधूरापन महसूस कराता था। क्यों तुम मेरे लिए इतनी विशेष हो गई? तुमसे पहले भी मैं कितनों से मिला और तुम्हारे बाद भी, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ इतना अच्छा क्यों लगता था मुझे? तुमने मुझे स्पेशल फील कराया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर, तुम्हारी फिक्र मेरे लिए, तुम्हारा वो अपनापन, ये बातें मैंने कहीं किसी और में नहीं देखी। याद है तुम्हें? हम साथ हंसते थे, मुस्कुराते थे और हम साथ किसी बात पर रोते भी थे। हमारा सुख, हमारा दुख, हमारी हंसी, हमारी खुशी सब एक ही तो थी। भले ही हमारे बीच बहुत असमानताएं थी,
हमारे बीच बहुत कुछ अलग था, पर उसके बाद भी हम एक जैसे ही थे। हम एक ही थे। हम कितना लड़ते थे, झगड़ते थे, कितने कितने दिन तक हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति वो गहरा खिंचाव, वो आकर्षण जो महसूस करते थे, वो हमें अलग नहीं होने देता था। कोई था जो कहता था कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। जब तुम साथ थी, मुझे तुम्हारी कद्र नहीं थी। तुम कितना मेरे पीछे भागती रही, पर मैंने तुम्हें इग्नोर किया। हर वक्त तुमसे दूर भागता रहा। पर तुमसे अलग होने के बाद ये जाना कि तुम क्या थी, तुम्हारा प्यार क्या था, तुम्हारा साथ क्या था। दिल जब टूट जाता है तो कैसा लगता है, तुम्हें पता है? हाँ, तुम जानती होगी। तुम्हारा दिल मैंने ही तो तोड़ा है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तुम तो उस दुख से, उस अकेलेपन से निकल गई होगी, पर आज मैं वही हूं। मैं भी उस अंधेरे का सामना कर रहा हूं, और वहां हर घड़ी, हर पल मैं तुम्हें याद करता हूं। तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल, हर लम्हे को याद करता हूं, और सोचता हूं कि क्यों मैंने पहले वो नहीं देखा जो अब देखा, तुम्हारा प्यार। मैं प्यार को नहीं जानता था, और न ही कभी उस पर विश्वास करता था। पहली बार तुमने मुझे यह एहसास करवाया कि प्यार ऐसा होता है। प्यार का अर्थ दूसरों को देना होता है। मैं तो सिर्फ तुमसे मांगता रहा, और तुम मुझे देती रही। प्यार इंसान को बदल देता है। ऐसा प्यार न तो मैंने कभी देखा, न कभी महसूस किया। पर हां, अगर प्यार होता है तो तुम्हारे जैसा ही होता होगा। क्यों मैंने पहले नहीं सोचा कि तुम्हारे जैसा प्यार मुझे अब कहीं नहीं मिल सकता। बहुत ढूंढा तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे साथ को दूसरों में। मैं ये सोचता था कि मैं तुम्हें कहीं भी, किसी में भी ढूंढ सकता हूं, पर मैं गलत था। मुझे आज ये पता चला कि मुझे तो तुम्हारे प्यार की आदत हो गई है। हाँ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे तुम्हारे साथ की आदत हो गई है। तुमने ही तो अपने प्यार की आदत लगाई है मुझे, पर अब वो मेरे पास नहीं। बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। क्या करूं, कहां जाऊं? एक अंधेरे कमरे में खुद को पाता हूं। बहुत अकेलापन है वहां। दिल करता है सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास चला आऊं, पर सोचता हूं क्या तुम मुझे समझ पाओगी? एक गुजारिश है तुमसे, मेरे लिए दुआ करना कि मैं उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल आऊं। तो ये है आवाज आपके डीएम की। इसे 3D में नहीं बल्कि 5D में समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रियो, डीएम और डीएफ एक ही हैं, और एक ही भावना को दोनों महसूस करते हैं। यदि डीएफ उस अंधेरे कमरे में उस अकेलेपन का सामना करती है, तो डीएम भी उस अकेलेपन का सामना करते हैं। दोनों के साथ एक जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। और उसके बाद ही
दोनों जागृत होते हैं और तब उनकी जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।